गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोगों को समझाएंगे आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेकेंड टाइप। ठीक, कल हमने समझाया था आप लोग को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आप उसका सेकेंड टाइप समझाएंगे। आप देखिए सबसे पहले सेकेंड टाइप में क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेकेंड टाइप। ठीक है, अब सेकेंड टाइप में क्या होता है कि इसमें टेंस का आरंभ क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि से होता है। ठीक है, यानी टेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, सब, कब आदि शब्द पाए जाते हैं। क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि शब्द पाए जाते हैं। कहाँ पे? सेंटेंस के बीच में, यानी वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि शब्द पाए जाते हैं। और अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। अब इसे किस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इनकी अंग्रेजी लिखते हैं सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं इन वर्डों की, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। देखिए जैसे कि नोट है हमारा, और ये जो वर्ड्स है क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी प्रश्नसूचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वाला लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। ये तो नोट हो गया बनाने का तरीका। देखिए सेंटेंस हमें दे दिया गया, जैसे पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में क्यों उड़ रहे होंगे, उड़ रहे होंगे। ठीक है, पक्षी आकाश में क्यों उड़ रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए पक्षी आकाश में क्यों उड़ रहे होंगे, सेंटेंस हमारा कैसे है? प्रश्नवाचक है, क्योंकि वाक्य के बीच में क्यों लगा है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यों की अंग्रेजी ही लिखेंगे। तो क्यों, क्यों के लिए हम लिखते हैं व्हाई, व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग और हेल्पर हमारी है शैल बी और विल बी। ठीक है, आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल बी। यहाँ पक्षी, पक्षी के साथ आएगा विल, विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? पक्षी, यानी कि बर्ड्स, विल द बर्ड्स। उसके बाद बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? आधी सब्जेक्ट के आगे लगाते हैं और आधी सब्जेक्ट के पीछे। व्हाई विल द बर्ड्स बी, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? उड़ना, उड़ना की फ्लाई, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फ्लाइंग इन द, कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में, तो इन द स्काई। ठीक है, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल द बर्ड्स बी फ्लाइंग इन द स्काई। इसके बाद अगला सेंटेंस है, देखिए
अगला सेंटेंस देखिए, हम दिल्ली कब जा रहे होंगे। हम दिल्ली कब जा रहे होंगे। हम दिल्ली कब जा रहे होंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या दिया गया है, कब। कब के लिए लिखेंगे, सबसे पहले आएगा व्हेन, कब की अंग्रेजी। फिर उसके बाद हम के साथ हम हेल्प में लगाते हैं सेल, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल, व्हेन, सेल। फिर हेल्पिंग सब्जेक्ट आएगा बी और फिर बी, ठीक है। आधी हेल्पर सब्जेक्ट के आगे और आधी हेल्पर सब्जेक्ट के पीछे। व्हेन, सेल बी, बी। जाना, जाना की गो, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी गोइंग, गोइंग टू द दिल्ली, गोइंग टू। कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो दिल्ली की दिल्ली, DELHI, दिल्ली। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हेन शैल वी बी गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अगला सेंटेंस है इसके बाद, राधा खाना क्यों पका रही होगी। राधा खाना क्यों पका रही होगी। ठीक है, राधा खाना क्यों पका रही होगी, तो यहाँ पे क्यों, क्यों के लिए लगाएंगे वाई, वाई। और उसके बाद वाई। अब राधा, राधा के साथ हेल्प लगाएगी हमारी विल, यहाँ लिखेंगे विल। फिर राधा, राधा के बाद बी, वाई विल राधा बी। पकाना, पकाना की COOK फर्स्ट फॉर्म में आएंगी कुकिंग, ठीक है। अब इसमें कुकिंग ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, खाना, खाना की फूड, कुकिंग द फूड, ठीक है। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, वाई विल राधा बी कुकिंग द फूड। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है वे कब और कहां दौड़ रहे होंगे। वे कब और कहां दौड़ रहे होंगे, देखिए वे कब और कहां दौड़ रहे होंगे। वे कब और कहां दौड़ रहे होंगे, यहाँ पे दो इंट्रोगेटिव वर्ड दिए गए, पहला तो कब और दूसरा कहां। तो दोनों को हम सबसे पहले लिखेंगे, कब के लिखेंगे सॉरी भाई, कब के लिए भाई, और के लिए एंड, कहां, कहां की वेयर, भाई एंड वेयर, WHERE, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग लगाएंगे, हेल्पिंग करवाएंगे हमारी विल, विल। वे हमारा सब्जेक्ट है, वे के लिए लिखेंगे दे के बाद बी, ठीक है। आधी हेल्पिंग लगाई थी तो आधी सब्जेक्ट के बाद, वाई एंड वेयर विल दे बी। अब क्या कह रहे हैं, दौड़ रहे होंगे, दौड़ना की रन, RUN, लेकिन क्या लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, क्या लिखेंगे रनिंग, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को, इसमें सिर्फ वर्ब दी गई है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो सीधा हम क्या करेंगे, वर्ब लिख के क्वेश्चन में लगा देंगे। सेंटेंस कंप्लीट, व्हाई एंड वेयर विल दे बी रनिंग। अगला सेंटेंस है इसके बाद, बच्चे कितने आम खरीद रहे होंगे। बच्चे कितने आम खरीद रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, ठीक है। अब बच्चे कितने आम खरीद रहे होंगे, तो यहाँ पे कितने की लिखेंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी। क्या खरीद रहे हैं, मैंगो, तो यहाँ पे आम की लिखेंगे मैंगोज। लेकिन जब वाक्य में कितने शब्द आ रहा है, तो जिसके
इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ सबसे पहले ले लेते हैं, बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग और आएगी इसमें विल, मैंगोज विल द चिल्ड्रन, बच्चों की, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, उसके बाद बी, ठीक है, क्योंकि आधी हेल्पर सब्जेक्ट के आगे लगानी, आधी पीछे। तो हाउ मेनी मैंगोज विल द चिल्ड्रन बी, खरीदना या खरीदना के लिए बाइंग, ठीक है, क्योंकि मैंगो तो हमने आगे ही लगा दिया, तो मैंगो लगा लिए, सीधे लिखेंगे बाइंग, हाउ मेनी मैंगोज विल द चिल्ड्रन बी बाइंग। आगे देखिए, आगे देखिए, ये सेंटेंस जो थे हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। अब इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी। देखिए उन्हें कैसे बनाएंगे, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हो नकारात्मक भी हो, ठीक है, ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक यदि है तो उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की फॉर्म, वर्ब लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, यानी इस तरीके से अपने वाक्य को पूरा करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग और लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल इसके, एग्जाम्पल है वृद्ध आदमी तुम्हें धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा होगा, वृद्ध आदमी तुम्हें धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा होगा, अब यहाँ पे देखिए क्या क्यों नहीं वाक्य के बीच में आया है, ठीक है, तो क्यों नहीं के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्यों शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इस क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे, क्यों के लिए व्हाई लिखेंगे, व्हाई, फिर हेल्पिंग और आएगी, इसमें हेल्पर लगाएंगे विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, वृद्ध आदमी, वृद्ध आदमी के लिए ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, फिर आएगा ओल्ड मैन, ठीक है, इतना लिखेंगे, फिर क्या है नहीं, तो नहीं को हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद लगाएंगे बी, इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम बी लगा देते हैं, नॉट विल शैल के बीच में बी लगाते हैं, ठीक है, नॉट लगाते हैं बड़ी, व्हाई विल ओल्ड मैन नॉट बी। अब यहाँ पे क्या धन्यवाद देना, धन्यवाद की थैंकिंग, धन्यवाद की आएगी थैंकिंग, थैंकिंग तुम्हें की यू, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल ओल्ड मैन नॉट बी थैंकिंग यू। अगला सेंटेंस इसके बाद, क्या मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँगा, नहीं देख रहा हूँगा, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस दिया गया है। तो क्या क्या के लिए तो हम सीधे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा है मैं के लिए लगाते हैं आई, तो आई के साथ लगाते हैं हम सेल, सेल आई बी, सॉरी सेल आई, अब उसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव है, फिर आएगा बी, ठीक है, सेल आई नॉट बी। अब क्या देखना, देखना की होती है, स्वप्न देखना पूरा एक साथ आएगा, लिखेंगे ड्रीमिंग, DREAM, ड्रीम मीन्स होता है सपना देखना, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया, सीधे लिखेंगे ड्रीमिंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद,
देखिए, क्या मैं सड़क पर नहीं अगला प्रश्न है हमारा, टहल रहा हूँगा। क्या मैं सड़क पर नहीं टहल रहा हूँगा, तो आप क्या के लिए लगाएंगे, सैड, क्योंकि आई के साथ सैड लगा देते हैं, फिर आई, फिर निगेटिव है तो नॉट और नॉट के बाद लगाएंगे बी। ठीक है, स्टार्टिंग तो हमें ऐसे ही करनी है, सैड आई नॉट बी, फिर क्या करें, टहलना, टहलना की वॉक, WAL की फर्स्ट फॉर्म में आएगी वॉकिंग। कहाँ पे टहलने की बात करें, सड़क पर, तो सड़क पर की कहेंगे ऑन द रोड। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, हम चक्र की ओर नहीं देख रहे होंगे। क्या हम चक्र की ओर नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, क्या हम चक्र की ओर नहीं देख रहे होंगे, जब क्या के लिए लगाएंगे, सेल, क्योंकि वी के साथ सेल लगाते हैं, यहाँ पे वी, फिर नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी, सेल बी नॉट बी। अब देखना, देखना की लुक, ठीक, किसी की ओर देखना नहीं लगाते, लुकिंग, फर्स्ट फॉर्म है लुकिंग एट द चक्र, चक्र की WHEEL। ठीक है, तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखिए, और कनाडा के राष्ट्रपति नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, क्या कनाडा के राष्ट्रपति नहीं जा रहे होंगे, क्या के लिखेंगे, विल। अब क्या कनाडा के राष्ट्रपति, पूरा हमारा सब्जेक्ट आएगा, लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा, प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा यानी कनाडा के राष्ट्रपति, कनाडा CANADA। ठीक है, उसके बाद नॉट, फिर बी, विल प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा, नॉट बी, जाना की दो फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, सीधे वर्ब दी गई है, तो विल द प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा नॉट बी गोइंग। अगला सेंटेंस देखिए, क्या शिवानी नहीं बोल रही होगी, क्या शिवानी झूठ नहीं बोल रही होगी, झूठ नहीं बोल रही होगी। ठीक है, सेंटेंस क्या है कि क्या शिवानी झूठ नहीं बोल रही होगी, तो यहाँ पर क्या की लिखेंगे, विल। इसके बाद शिवानी नाम है, तो शिवानी, विल शिवानी, नहीं के लिए नॉट, इसके बाद बी, विल शिवानी नॉट बी। अब क्या बोलना, बोलना की टेलिंग और झूठ की लाई, बोलना की टेल, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी टेलिंग, झूठ की ए लाई। ठीक है, विल शिवानी नॉट बी टेलिंग ए लाई। ठीक है, तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें क्यों, कहाँ, कैसे आदि का शब्द वाक्य के बीच में पाया जाता है। और जब हम वाक्य को बनाते हैं सबसे पहले
इन्हीं वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। इसके आगे कल हम आप लोगों को समझाएंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है।